तो बताइए, अपने बेटे को बाहर निकलवाने के लिए आप हमसे और हमारी माई से माफी मांगने के लिए तैयार हैं? ऐसा मत करो बिट्टो, हम माफी के लिए नहीं बोले थे पंचायत, हमें नहीं चाहिए किसी से भी। हमें यही चाहिए माँ। आप और आपका बेटा सबके सामने अपनी गलतियां कबूल करें और हमसे और हमारी माई से माफी मांगे, और बदले में हम आपके बेटे से हुई गलती, ये मंगलसूत्र उतार देंगे। बिट्टो, जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लो। बहुत सोच समझ के फैसला किया है माँ, और आपने कहा था ना हमसे कि तुम्हारा फैसला ही आखिरी फैसला होगा। ये हमारा आखिरी फैसला है माँ, और बिल्कुल सही बोले थे आप। कब तक हम इन सब में पड़े रहेंगे? मैं अपने भविष्य के बारे में भी सोचना है, आगे बढ़ना है। तो बताइए, ठाकुराइन दुर्गावती को क्या जरूरी है, अपना सम्मान या अपना बेटा? तो हम भी सोच समझ कर जवाब दे रहे हैं। हम तैयार हैं। पंचायत में सबके सामने माफी मांग लेंगे। गंगा, पंचायत बुला लो कल, लेकिन उससे पहले गंगा याद रखना, तुम्हारी बेटी हमारे बिटवा को सबसे पहले उसको रिहा करके लेकर आएगी पंचायत में, उसके बाद माफी मांगेंगे सबके सामने। जवाब दो, मंजूर है? मंजूर। अबे ऐसे कब तक कंबल में मुंह छुपा के भागते फिरोगे बे? हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, लेकिन अगर तुम हमारी मदद करो। क्या चाहते क्या हो तुम? यही कि जैसे कानून तुम्हें भगोड़ा समझता है ना, वो ऐसे ही साला उस सिद्धू को भी भगोड़ा समझे। उसको क्या भगोड़ा समझेगा? वो तो पहले से जेल में है। अरे जेल से भाग भी तो सकता है ना, क्योंकि वो दिन दूर नहीं जब स्नेहा अपनी शिकायत वापस लेकर उसको बाहर निकलवा लेगी। लेकिन अगर तुम हमारी मदद करो ना, तो उस जेल से छूटेगा नहीं, बल्कि भागेगा, और वो कहलाएगा भगौड़ा, तुम्हारी तरह। अबे कर लो आपस में जो तय करना है, लेकिन कल सिद्धू पंचायत में नहीं आएगा। ये तेज प्रताप ने तय किया है। मामला और उलझता जा रहा है। माता रानी, अब आप ही का भरोसा है। महादेव, हम बढ़िया। वो कह रही, तुम्हें देख के यकीन ही नहीं हो रहा है कि स्नेहा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ कर सकती है। स्नेहा ने कुछ किया ही नहीं है। तो ये दम पिशाच ऐसा ही है ना, डरोगा। पुरानी फंगस निकाल लें तो और कोई बात नहीं है। बाकी ये जो भरम पट्टी देख रही हो, स्नेहा जी करवाई है, डॉक्टर लाई थी हमारे। सुनेगा, ये तो था हमारे साथ। वो कल आएगी। स्नेहा जी यहाँ पे आएंगी? तुमको कौन बोले? स्नेहा जी बोलेंगी? छुड़वाने आएगी तुम्हें। स्नेहा जी बताएं तुमको? माँ बोली। हाँ वो माँ स्नेहा जी को मिली क्या? सिद्धू, स्नेहा और माँ के बीच एक सौदा हुआ है। वो कल यहाँ आएगी, तुम्हें जेल से छुड़वाएगी और फिर पंचायत में लेके जाएगी। फिर बाद तुम और माँ स्नेहा से तुम्हारी हुई गलती की सबके सामने माफी मांगोगे, और फिर उसके बाद वो लड़की सिद्धू के नाम का मंगलसूत्र उतार देगी। हमने पहले भी कहा था ना, ये शादी बेबुनियाद है, कल पंचायत में भी साबित हो जाएगा, देख लेना। गंगा भाई, ये
बात हुई होगी, कुछ तो उन्होंने कहा होगा। वो तो चाहती है कि माँ उसे घर की बहू मान के घर वापस ले आए, लेकिन हमें नहीं लगता सिद्धू स्नेहा ऐसा कुछ होने दे। सच में माँ, सिद्धू फिर से मेरा हो जाएगा? सिद्धू हमेशा से तुम्हारा था पूर्वी, और हमेशा ही रहेगा। हमने पहले भी कहा था और आज भी कह रहे हैं, कल औपचारिक रूप से भी हो जाएगा। पंचायत में सबके सामने तुम दोनों को हम एक करवा देंगे। ये हमारा वादा है। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। भैया जी, काशी विश्वनाथ गए थे आज, महादेव से आपके लिए प्रार्थना किए हैं। देखिएगा महादेव सब ठीक कर देंगे। सुना, महादेव सब ठीक कर देंगे। जो महादेव हमें और स्नेहा जी को यहाँ तक लेकर आए हैं, गिरते पड़ते छोटे खाते, आज कम से कम पति तो है उनके। तो बस फिर महादेव का नाम लेकर कल पंचायत में जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, बाकी महादेव सब संभाल लेंगे। बस आते हमें भी तो पुजारी। अरे जैसे ही तुम हमको पंचायत की खबर दी, हम तुरंत ही मामला सेट कर दिए। ऐसा धर्म संकट में डाले हैं ना ढाबे वाली को, तो चाह के भी अपना असली रंग छुपा नहीं पाएगी मुरली बेटे से। बहुत माँ भक्त है ना, अपनी माँ को छोड़ के नहीं आएगी, कुछ भी हो जाए। सहाना दी, जीजू हाय सोनी, कैसे आप? बस हम माँ को बताकर आते हैं आप आए, और चाय नाश्ता भी लेके आते हैं। अरे मुरली जी, हम जानते कल पंचायत है और हमारी माँ और बहन को हमारी जरूरत है। सना जी, हम समझते हैं, पर पंडित जी ने कल ही का मुहूर्त निकाला है। हमारे गांव की कुलदेवी के वहां हम दोनों को मिलकर पूजा करनी होगी। पापा की सेहत की बात है। कि मुरली जी, शादी के लिए तो ऐसे कई शुभ मुहूर्त निकाले जाते हैं, तो पूजा के लिए सिर्फ एक ही कैसे? अब पंडित जी से बात करते हैं ना कि परसों या उसके अगले दिन का मुहूर्त निकाले। साना जी, बात मुहूर्त की नहीं है, आप तो बहुत अच्छे से जानती हैं हम इन सब बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, पर माँ रखती हैं, और आपने उनकी हालत नहीं देखी, बहुत घबराई हुई हूँ। जिस दिन पूजा का मुहूर्त निकालेंगे ना पंडित जी, तुम बहू को लेके वो पूजा में शामिल होगे। बताओ, उनको वादा करो हमसे। हम जानते हैं आपकी माँ ने जानबूझकर कल का मुहूर्त निकलवाया है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं। मुरली जी, हमें बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन हम माँ को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं आ सकते। स्नेहा ने हमेशा हमारा साथ दिया है और अभी उसे हमारी सहारे की जरूरत है। हम गंगा माई और स्नेहा के पास नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनके साथ नहीं है, बल्कि हमारी माँ ने खुद ने आपको कहा था कि अपने घर रुको, क्योंकि यहाँ पर इतनी समस्याएं बढ़ गई थी। आप कहिए, हम गंगा माई से खुद जाकर बात करते हैं। नहीं मुरली जी, आप भी जानते हैं माँ हमें आपके साथ जाने के लिए कभी मना नहीं करेंगी, चाहे वो कितनी भी मुसीबत में क्यों ना हो। लेकिन एक बेटी होने के नाते हमारी भी कोई जिम्मेदारी है। यही समस्या है ना साना जी। आपको सारी जिम्मेदारियां दिखती हैं, एक बेटी होने की, एक बहन होने की, बस एक पत्नी और एक बहू होने की जिम्मेदारियां नहीं दिखती। नहीं मुरली जी, ऐसी बात नहीं। आप बस साना जी, हमारे गांव के लिए यहाँ से सिर्फ एक बस जाती है सुबह 10 बजे। हम कल आपका बस अड्डे पर इंतजार करेंगे, बाकी आपकी मर्जी। मुरली जी, हमारी बात तो सुनिए।